अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो टॉपिक मेरे ज़हन में आया है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं वो है कि एंड नोट। शायद आप में से बाज़ लोग इसको जानते हो, बाज़ लोग नहीं जानते हो। पर जब भी हमें कोई रिसर्च पेपर लिखना होता है या फिर हमें कोई थीसिस लिखना होता है, तो ऑब्वियसली हमें उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस पुट करने होते हैं। और ये रेफरेंसेस जब भी हम डालते हैं और फिर हमारा सुपरवाइज़र या हमारे सीनियर्स हमें सजेस्ट करते हैं, हमें एडवाइस करते हैं कि इस पैराग्राफ को, इस सेंटेंस को रिमूव करें या कोई नई एडिशन करें, तो साथ ही हमें रेफरेंसेस को दोबारा से चेंज करना होता है। ये अब आपके लिए मैंने एक रिसर्च पेपर स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि आपको समझा सकूं। ये एक जस्ट बाय द वे है, एक कॉपी है। ये मैंने अपना टाइटल लिखा, फिर मैंने स्टार्ट किया जिस तरह मैं जनरली काम करता हूँ कि पहले मैं हेडिंग्स लिख लेता हूँ, फिर उनको फिल करता हूँ। अब यहाँ पर ये कुछ रेफरेंसेस पुट है। इस पार्ट में मैं आपको अहमियत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ये इन नोट की अहमियत क्या है। और अगर हम नीचे आए तो इसके साथ कुछ रेफरेंसेस भी पुट है। बट अब मुझे कहा गया है कि मैं लेट्स सपोज इन रेफरेंसेस को हटा दूं और मैं सिंपली हटा देता हूं, तो ऑब्वियसली जब रेफरेंस नंबर 2 और 3 यहाँ से रिमूव होंगे तो ये हमारा 2 बन जाएगा। रेफरेंस नंबर 4 2 बन जाएगा और ये हमारा 3 एंड 4 बन जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़ा काम बन गया। तो कोई ऐसा तरीका नहीं कि जिसके ज़रिए मैं अगर इसको रिमूव करूं, ये बाकिया सारे खुद ही एडजस्ट हो जाएं। और ये एडजस्टमेंट सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हमें यहाँ पर भी चाहिए होती है, क्योंकि मैंने 2 और 3 को रिमूव किया था। तो इन सब के भी ये जो स्टार्ट है, ये नंबरिंग है, ये चेंज होनी चाहिए। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इस मकाम पर फिर हमारे पास आता है ये एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है इंड नोट। इंड नोट इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, एमएस के, एमफिल के, इवन पीएचडी के स्टूडेंट्स को तो पहले से ही पता होता है, सुपरवाइजर बता देते हैं, बट बाकिया को नहीं पता होता, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इसको देखें। ये एक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो ये देखें खुद ही ये वर्ड के साथ, एमएस वर्ड के साथ इंटीग्रेट कर लेता है और फिर आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नोट मौजूद है, ये उसके साथ खुद इसकी एक टैब निकल आई है। तो अब हम करेंगे क्या? लेट्स सपोज मैंने कहीं से ये कॉपी किया, ठीक है, या मैंने कुछ लिखा, बट मुझे यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 पुट करना है। मैंने इसको कॉपी कहाँ से किया है? यहाँ पर किधर गया? हाँ, ये रहा वो पेपर। ऑल्दो यहाँ पर मैंने पीडीएफ में भी खोला हुआ है, ये है वो पेपर। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मुझे ये वाला रेफरेंस पुट करना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी मैंने किया, इन नोट में मुझे ये चाहिए, मैं इसको यहाँ पर गूगल में पुट कर दूंगा। जब मैं पुट करूंगा तो ये सामने ही मेरे पास खुल जाएगा। देखिए, पैथोजेनेसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जस्ट फॉर कंफर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। पैथोजेनेसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और अगर हमें और भी ऑथर वगैरह का नाम कंफर्म करना है तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। इसको खोल, ये वाला है, खोल के कंफर्म करते हैं। ऑल्दो मुझे कंफर्म है 2000 में ये लिखा गया है, 2000 में ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंफर्म। अब इसको अगर मैं खोलूं, एनसीबीआई का है, खोल लेते हैं।
अब यहाँ पर ये पबमेड को याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी, यहाँ पर हमारे पास बेशुमार पेपर मौजूद होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से साइट करता हूँ। साइटिंग में कहते हैं कि आपको ये पूरा रेफरेंस मिल जाता है। तो मैं इसको सीधा कॉपी कर सकता हूँ, बट मेरे पास मैनेजमेंट सिस्टम है तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, लेट्स सी व्हाट हैपन। ये भी इन नोट खुद ही खुल जाएगा। देखिए इन नोट की तरफ ये इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर ये आ गया। सही है। अब यहाँ पर आने के बाद हम इसके लिए एक लाइब्रेरी खोल सकते हैं, या हो सकता है हमने अब इसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया हो। मैं साथ में ग्रुप भी बना देता हूँ, क्रिएट न्यू ग्रुप। ये मेरा एक और पेपर है जिसके लिए मैंने ग्रुप बनाया, उसमें थोड़ा सा काम हुआ है, बट यहाँ पर मैं बना देता हूँ माइक्रो, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का है तो मैंने माइक्रो लिख दिया। सही है। इसको उठा के मैं माइक्रो में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर मैं यहाँ पे 10-15 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो उन सब की लाइब्रेरी एक दूसरे से अलग अलग बन गई है। ये अब एक के रेफरेंसेस है, ये दूसरे के हैं। धीरे धीरे आप जितना काम करेंगे उतनी लाइब्रेरीज बनती जाएंगी। अब ये तो आ गई, इसको मैं पुट कैसे करूँ? देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया, ये रेफरेंस नंबर 2 था तो मैं इसको रेफरेंस नंबर 2 पर पुट कर सकता हूँ, रेफरेंस नंबर 1 पर कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्लिक किया, इसका कर्सर लाकर इन नोट पर गया और ये देखिए इंसर्ट साइटेशन पर आकर मैंने क्लिक कर दिया। थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये 1 आ गया। देखते हैं कि नीचे हमारे पास आया, देखिए यहाँ पर ये 1 क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर इसका एक और भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसके नाम वगैरह सब अलग अलग बन चुके हैं, बट आपने शायद कभी गौर किया हो कि हर यूनिवर्सिटी का, हर रिसर्च जर्नल का एक अपना वे होता है जिसमें वो इन रेफरेंसेस को राइट करते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ये एक स्टाइल है जिसका नाम है वैंकोवर। इन नोट में भी हम चेक कर सकते हैं इनके ये स्टाइल, ये वैंकोवर है। ठीक है, ये वैंकोवर और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल हैं। तो आप किसी भी स्टाइल में अपनी साइटेशन लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये शिकागो 16th ए चाहिए। मैंने चेंज किया, देखें ये चेंज हो गया। ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ पर हमने 1 पुट किया था, यहाँ पर था, यहाँ से ये निकल गया। क्लासिफिकेशन अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो मतलब ये चेंज हो गया। एक बार फिर दूसरे साइड उसमें चेंज करते हैं, होटोन 2000, देखिए चेंज हो गया। तो हो सकता है कि आपने किसी और अंदाज में काम किया हो, बट आपके सुपरवाइजर आपसे इन वक्त टाइम पे कह दे कि नहीं जी, हमें तो ये स्टाइल नहीं चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी स्टाइल को कॉपी नहीं करती। तो आप उससे सिंपल पूछें, सर हम कौन सी को कॉपी करते हैं, तो आपको नाम बताएगा और आप सिर्फ यहाँ पर आकर उसको चेंज कर दें और इस तरह इजी हो जाएगा। एक और भी रेफरेंस पुट करते हैं ताकि आप और भी बेहतर से जान सकें। इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, किधर गया, पुराने वाले को हटाते हैं, नया वाला पुट करते हैं और डाल देते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हेल्दी वुमेन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन वुमेन, इन वुमेन आगे थोड़ा सा चेंज है। तो अब हम कंफर्म करते हैं कि क्या हमें यही चाहिए, इन हेल्दी एंड प्रेग्नेंट। चेक करते हैं, हेल्दी वुमेन, ठीक है, और ये 2003 का है, नहीं ये भी नहीं। अच्छा हो कि हमें ना मिले ताकि मैं आपको इसमें और चीजें भी सिखा सकूं। लेट्स सपोज
ये हमें नहीं मिलता। यंग हेल्दी वुमेन, लेट्स सपोज हमें ये नहीं मिलता। बस यहाँ पर हम इसको पबमेड की लाइब्रेरी में भी सर्च कर लेते हैं, नहीं मिला। लेट्स सपोज, वैसे इसमें नाम बदल बदल के हम अगेन सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें नहीं मिला, बट हमने तो सारा काम यहाँ पर इंडोर में स्टार्ट किया, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जब यहाँ पर हमने क्लिक किया, वेल जस्ट टू मेक थिंग इजी, हम इसको साइड बाय साइड ले लेते हैं। सही है। अब ये हुआ हमारा रेफरेंस, ये हुआ हमारी इंड नोट। तो यहाँ से हम ये सारे मटेरियल यहाँ पर पुट कर सकते हैं जिस तरह है। ये है हमारा ऑथर, इसको मैंने कॉपी किया, तो हम इसको ऑथर में पेस्ट कर देंगे। इससे पहले हो सकता है कि ये रिसर्च आर्टिकल ना हो, ये कोई और बुक हो, कोई बुक हो, यानी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक बुक हो, कोई चीज भी ये हो सकता है। ठीक है, वेब पेज हो, तो किसी तरह का भी रेफरेंस हम यहाँ पर उठा सकते हैं। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जर्नल, एक आर्टिकल है, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये अब क्या हुआ, ये हमारा टाइटल हुआ, इसको हमने यहाँ से उठाया और टाइटल में डाल दिया। कब पब्लिश हुआ था, 2003 में, तो हम 2003 को कॉपी कर लेते हैं और इसके ईयर में डाल देते हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये है हमारे पेजेस, तो हम इसको पेजेस में डाल देते हैं। सही है, ये होता है हमारा इशू, इसको हम इशू में डाल देते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास इसका वॉल्यूम भी होता है, वैसे जर्नल का नाम भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये जर्नल का नाम हो गया। तो इस तरह हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर पुट कर दी, और इसके बाद हम कंट्रोल एस दबाकर इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब हम क्रॉस करेंगे, तो ये हमारे माइक्रो में आप देखें किधर गया, थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। हमारे अब 2 पेपर हैं। ठीक है, फोटोन तो पहले था, अब ये भी आ गया। अब इसको हम पुट कर लेते हैं, इसको हम पुट करते हैं कहाँ पर, ये हमने यहाँ पर पुट कर लेते हैं। लो जी, लेट्स सी, ये दूसरा आ गया, और नीचे हमारे ये 2 पेपर आ गए। सही है। अब अगर आप इसको देखें, ये थोड़ा तरतीब में नहीं है, अच्छे कि जितने सारे मसले आए हम तमाम मसले साथ साथ में हल करते हैं। ठीक है, ये वजह थी शायद। कंट्रोल सेव हो गया। यहाँ पर हम कहते हैं अपडेट साइटेशन। ठीक है, सीधा हो गया। तो इस तरह अगर हमें कोई चीज़ गूगल स्कॉलर पर या किसी भी लाइब्रेरी में ना मिले, चूंकि ये मैं घर से कर रहा हूँ, तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से इसमें काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। तो अगर ये ना मिले तो आप इसमें खुद भी पुट करके अपना काम फॉर टाइम बीइंग निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा इंड नोट, होपफुली आपको हेल्प करेगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुश रहिए।